जय जिनेन्द्र, प्राउड टू बी जैन में मैं अनुपमा जैन आपका स्वागत करती हूँ। जैन कवि प्रतिभा प्रतियोगिता 2020 के द्वितीय चरण के प्रथम चरण में मैं आपका स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ आज की प्रतियोगिता में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक श्री सुरेश जी, संगीता जी, सेठी कानकी का हृदय से आभार। इस कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन करता श्री संतोष कुमार जी सेठी, श्रीमती ललिता जी सेठी, सिद्धायतन ग्रुप समय शिखर जी, कोलकाता। सभी का इस कवि सम्मेलन जो आज का प्रोग्राम हो रहा है, सभी का बहुत बहुत स्वागतम एवं अभिनंदन। जेनर नेट को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आज प्रज्ञा सागर जी के आशीर्वाद से चारुकृति जी स्वामी जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम रखा है। और इस कार्यक्रम से हमारे देश के उभरते और चमकते जितने भी संगीत के क्षेत्र में हैं, कवि कवित्री हैं, उन्हें एक मंच पर उन्होंने सबको सजाया है, संवारा है और इससे समाज को एक प्रेरणा भी आगे मिलेगी, पूरे जैन समाज को। और इसी प्रकार इस कार्यक्रम से और आगे के कार्यक्रमों से जैन समाज को काफी लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जैन नेट को इस कार्यक्रम के लिए। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, चौबीसों भगवान की जय। आज के इस कार्यक्रम को दीप प्रज्वलन करके शुरू करने जा रहे हैं। श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय, चारुकृति जी स्वामी जी की जय। और सभी हमारे देश के सभी उभरते और चमकते हुए जितने सितारे हैं कविता के क्षेत्र में, सभी कवि कवियत्रियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जेनर नेट को भी बहुत बहुत बधाई। इस प्रकार का कार्यक्रम, अद्भुत कार्यक्रम इन्होंने आज जो ऑर्गेनाइज किया है, इससे प्रेरणा लेकर सभी देश की संस्थाएं इस तरह के कार्यक्रम रखेगी ताकि लोग भजन का भी लाभ लें और धर्म की प्रभावना भी में भी बढ़ोतरी हो। थैंक यू सर। थैंक यू अनुपमा। थैंक यू सर। जय जी। थैंक यू। कार्य की शुरुआत गुरु आशीर्वाद से शुरू करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलो अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सद्धर्म समयुक्त बंधुओं, विशेष रूप से आज कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। जैनर से जैन कवि प्रतिभा सम्मेलन में भाग लेने वाले सारे कवि हैं। वो तो एक बार शब्द साधु का साथ कवि सम्मेलन हुआ था तो बताए थे, कई कई लोगों को कई कई विचार के ऊपर शीतलता के बारे में चर्चा हुआ तो बताया, एक किसान ने मेरे को दिख रहे है पेड़ का छाया शीतलता, पेड़ का छाया शीतलता। और कवि ने बताया मेरे को दिख रहे हैं आसमान में चांद शीतलता, आसमान का चांद शीतलता। रानी ने बताया मेरा मोती ही शीतलता, जैन कवि ने बताया मेरे को आत्म ही शीतलता। जैसे आप शीतलता देने वाले हैं और इस कवि सम्मेलन में जितने भी शीतल मधुर व्याकरण और काव्यमय स्फूर्ति के कारण से आप सब लोग बहुत अच्छा कवि सम्मेलन बनाइए और इस प्रतिभा में हम सबको अपना आत्म को उत्थान करने के लिए, अपना मन को विशेष रूप से प्रफुल्लित करने के लिए आपका इस कवि सम्मेलन विशेष रूप से संपन्न हो। इसी शुभ भावन के साथ अपना सीनियर चिरंजीवी लाल जी है, वो पत्रकार भी है, कवि भी है और हमारा सबका बहुत बड़ा एक मार्गदर्शक भी है। इसीलिए बहुत अच्छा आज का सम्मेलन संपन्न हो। इसी शुभ भावन के साथ जैनर का अनु जी ने हर महीने ऐसा सम्मेलन का आप संगठन करते रहना। इसी शुभ भाव के साथ इंदु जी को और वीपी जैन को और जितने भी लोग आज का कवि सम्मेलन में, विजय प्रकाश जी भी, वर्धमान गोयल जैन और श्रीमती हेमलता जैन
और स्वप्निल जैन और विशेष रूप से श्रीमती सरिता सिमरन एमपी से, और सुरेश जी एंड संगीता सेठी कानकी कोलकाता से। अभी ललित सेठी को भी देखा था मैंने, संतोष सेठी का श्रीमती, काफी अच्छा कलकत्ता में काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत मेरा शुभकामना। वो भी बहुत अच्छा कार्यक्रम का संगठन करते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। चंदन जैन और शैलेंद्र जैन और हेमंत जैन को भी खूब खूब आशीर्वाद। ओम शांति ही शांति ही शांति। मंगल सानिध्य और आशीर्वाद हमें भट्टारक श्री चारु कीर्ति जी महाराज मूलबद्री का प्राप्त हो चुका है। आइए मैं आपको संक्षिप्त परिचय अपने जजेस के बारे में भी दे दूं। श्रीमान चिरंजी लाल जी बगड़ा, कोलकाता से हैं आप। पिछले 30 वर्षों से विश्व स्तर पर शाकाहार, जीव दया, अहिंसा के क्षेत्र में सक्रिय वरिष्ठ शाकाहार विशेषज्ञ एवं जैन समाज के वरिष्ठ चिंतक, लेखक एवं दिशाबोध मासिक पत्रिका के संपादक डॉक्टर चिरंजी लाल जी बगड़ा, कोलकाता से। जय हिंद सर। डॉक्टर इंदु जैन, राष्ट्र गौरव। आपका व्यक्तित्व युवा जगत के लिए मिसाल है। आप प्राकृत एवं जैन धर्म की विदुषी, लेखिका, कवित्री, रेडियो टीवी स्टेज एंकर एंड आर्टिस्ट। आपके कई डॉक्यूमेंट्रीज में भी वॉइस दिए हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, समाज सेविका, कई क्षेत्रों से आप जुड़ी हुई हैं। वैसे तो आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, लेकिन आप बनारस में रहकर आपकी प्रतिभा में निखार आया है। आदर्श महिला सम्मान, महावीर पुरस्कार आपकी पुस्तक को भी मिल चुका है। दुबई समाज ने आपको विदुषी रत्न की उपाधि भी प्रदान की है। वर्तमान में आप नेशनल मीडिया फाउंडेशन की राष्ट्रीय सचिव, जिन फाउंडेशन की सचिव व देश के करीब 2500 से अधिक स्कूलों और 60 से अधिक कॉलेजों के विद्यार्थियों में करुणा, मैत्री, शाकाहार, पर्यावरण संरक्षण का कई कार्यक्रम आप चलाते रहते हैं। डॉक्टर इंदु जैन जी, आपके माताजी और पिताजी दोनों ने ही जैन दर्शन पर डॉक्टरेट किया हुआ है। डॉक्टर इंदु जैन जी प्रतियोगिता में श्री चंदन जैन बैंडल, श्री विजय प्रकाश जैन जी गाजियाबाद, श्री शैलेंद्र जैन जी नेमावर, श्री वर्धमान गोयल जी इंदिरापुरम गाजियाबाद, श्री हेमंत जैन जी हावड़ा, श्री स्वप्निल जैन जी छिंदवाड़ा, श्रीमती हेमलता जैन रचना भोपाल, श्रीमती सारिका सिमरन कटनी एमपी ने सभी के धन्यवाद के साथ ही साथ हम अपने स्पॉन्सर श्री सुरेश कुमार जी सेठी कानकी का भी धन्यवाद हृदय से करते हैं कि आपने हमें सहयोग किया। आइए सुनते हैं उनके विचार। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। स्वामी जी को इच्छामी, चिरंजीवी जी को दो, और आपको बहुत बहुत बधाई, जीतने वाले को बधाई। अच्छा प्रोग्राम रहा, एक नई दिशा, एक नया आयाम। हमको लगता है आगे इसी तरह बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, आगे इसी तरह बढ़ेंगे हम। हमारी नींव है। थैंक यू। चिरंजीवी जी को रखो साथ में, आइकॉन है। बिल्कुल नहीं, आप सभी को ही नहीं, कलकत्ता से मुझे सभी का प्यार बहुत मिलता है। मैं सिर्फ एक बार कॉल करती हूँ और कलकत्ता के लोग मेरे साथ तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। प्रभात भैया को हमने स्पॉटलाइट अभी तक नहीं किया, प्रभात भैया को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। सभी को स्पेशली सर, आपको, जितने भी प्रतिभागी हैं उसमें से आपको देना है ना। जी वो ले रहे हैं, दे रहे हैं जी। मैं दूसरा नाम मैं लूंगी, मैं और लोगों का नाम एक बार लेना चाह रही थी। दूसरा नाम पहले मैं बता देती हूँ। दूसरा नाम है श्री हेमंत जैन जी का, और हेमंत जी ने आत्मनिर्भरता पे बहुत ही अच्छी कविता कही, काव्य वाचन किया। निश्चित रूप से हम सभी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको और विजय प्रकाश जी को। सभी की कविताएं बहुत उत्तम थी, अति उत्तम थी मैं तो कहूंगी, क्योंकि एक एक शब्द कहते हैं कि हृदय में उतर रहा था। चंदन जी ने हम जैनी, जो एक विशेषताएं होनी चाहिए, जो अपनाना चाहिए एक जैनियों को, उन सभी के बारे में उन्होंने बताया।
विजय प्रकाश जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ। वास्तव में उनकी भ्रूण हत्या वाली जो कविता थी उसने मन को उद्वेलित किया और बहुत ही मतलब भावुक कविता थी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उसको बांधा है। वर्धमान गोयल जी ने क्या खोया क्या पाया। वास्तव में हम लोग जीवन में बहुत कुछ खोते हैं और बहुत कुछ पाते हैं, तो उन्होंने अपने शब्दों में इस काव्य को पिरोया और बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति दी। स्वप्निल जैन जी ने कोरोना पे काव्य पाठ किया और जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, जो जो चीजें हम भारतीय संस्कृति के पीछे छोड़ते जा रहे थे, उस सबको लेकर अब वापस दुनिया आ गई है, उसको बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। शैलेंद्र जी जो नेमावर से हैं, उन्होंने गुरुवर आचार्य श्री पे बहुत ही सुंदर कविता वाचन किया, बहुत ही प्रेरक वाचन था उनका। और हेमलता जी ने माँ पर जो काव्य पढ़ा, वास्तव में माँ की हम किसी से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वो अतुलनीय होती हैं और उन पे कितना भी लिखा जाए, मतलब कहते हैं ना कि सागर की स्याही भी कम पड़ जाए फिर भी माँ की गाथा हम नहीं लिख सकते। तो बहुत ही सुंदर वाचन उनका था, बहुत ही सुंदर शब्दों में। सारिका सिमरन जी ने मुझे बहुत ही अच्छी कविता लगी। मैं वास्तव में बताऊं कि हम लोग हमेशा काव्य रचते हैं, दूसरों पे रचते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, पर मुझे मेरी बहुत जरूरत है। ये अपने आप में बहुत ही प्रेरक कविता है। किस तरह से एक व्यक्ति अपने आप को, और वो भी आज के जमाने में जब इतने वर्तमान समय में इतनी टेंशन में व्यक्ति जी रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी सारिका जी से कि आपकी ये कविता बहुत प्रेरक है उन युवाओं के लिए कि मुझे मेरी बहुत जरूरत है। जो आज के समय में डिप्रेशन में जा रहे हैं या छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं, उनको मुझे लगता है कि रोज ये कविता जरूर पढ़नी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी का भी नाम छोड़ दिया है। जितने भी हमारे प्रतिभागी थे उन सभी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। निश्चित रूप से जब जज की भूमिका निभानी पड़ती है तो हमारे पास एक दायरा होता है और हमको जो 3-4 बातें बताई गई थी कि इन चीजों में हमें नंबर देने हैं, तो जो हमारे अग्रज हैं वगराज जी, उन्होंने और मैंने प्रयास किया कि हम अपनी तरफ से बहुत अच्छे से अच्छा जितना भी आप लोगों का प्रस्तुतिकरण था उसमें नंबर दे। तो जब दोनों को जोड़ा गया तो किसी के अधिक किसी के थोड़े से कम रह जाते, 19-20 में कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत यह है कि अभ्यास कितना अच्छा है और प्रस्तुतिकरण कितना अच्छा है। तो आप सभी ने प्रयास किया, आपको एक मंच मिला, आप उसमें आगे आए, ये कितना अच्छा है। तो आप सभी ने प्रयास किया, आपको एक मंच मिला, आप उसमें आगे आए, ये अपने आप में सबसे पहला कदम जो होता है वो सबसे बड़ा कदम होता है और उसी से लेकर हम मंजिल तक पहुंचते हैं। और अनुपमा जी ने कहा था कि ये काव्य पाठ करूं, तो निश्चित रूप से अगर समय है हमारे पास तभी मैं करूंगी, नहीं तो समय अगर हो गया है, क्योंकि नहीं मुझे दीदी, लगा आप था कि बिल्कुल बिल्कुल कविता सुनाना चाहती हूँ। आज का जो जीवन है, जो बेटियां हैं हमारी, उस पर मैंने ये खासकर कविता लिखी कि जो बेटियां हैं वो स्वतंत्रता अलग बात होती है, स्वच्छंदता अलग बात होती है। किसी का माइक कौन है? आई थिंक आनंद जी का। अच्छा, तो स्वतंत्रता अलग बात होती है और स्वच्छंदता अलग बात होती है। तो हमें स्वतंत्र रहना है पर बहुत ज्यादा स्वच्छंद नहीं होना है। और आज का जो वर्तमान समय है उसमें जो बालिकाएं हैं वो शुरू से ही जो एक माहौल मिलता है उनको घर के अलावा, जब वो बाहर निकलती हैं अपने स्कूल कॉलेज की दुनिया में जाती हैं, तो उनके आसपास के जो मित्र होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिससे अगर उनके घर के दायरे में नहीं आता तो भी वो उस ओर जाना चाहती है और स्वच्छंद होना चाहती है। तो मैं बस कुछ शब्दों में मैंने अपनी कविता पिरोई है। हालांकि कविता थोड़ी सी बड़ी है तो आपको थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा, पर प्रयास करूंगी कि मैं जल्दी सुनाऊं कि क्यों मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। मैं कभी भी स्वच्छंद होना नहीं चाहती। स्वतंत्रता पर घर के साथ, घर के बिना स्वतंत्रता का नारी जीवन में कोई भी मायने नहीं होता है। ये संदेश देती हुई एक कविता मैंने लिखी थी। प्यारा बंधन, जिसको लोग कहते हैं कि ये बंधन है, मैं कहती हूँ नहीं, ये प्यारा बंधन है। इस दुनिया में बेटी बनकर आना, माता पिता की छांव में रहना, हर पल उनकी ये फिक्र पसंद है। हाँ, मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। मर्यादित जीवन जीना सीखना, पहनावे का सलीका सीखना, लड़की होने का ये एहसास पसंद है।
हाँ मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। बड़ों का सम्मान करना सीखना, छोटों को प्रेम देना सीखना, व्यवहार का ये पाठ पसंद है। हाँ मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। कितनी सारी चीजें हम सीखते हैं एक बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक रिश्ते में बनने के नाते हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। अच्छे बुरे का भेद सीखना, अच्छे बुरे का भेद सीखना, गलती पर क्षमा का भाव सीखना, स्वयं के अहम का ये त्याग पसंद है। हाँ मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता मिलना, गौर कीजिएगा इस बात पे, जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता मिलना। मैं ये नहीं कहती कि बेटियों को, लड़कियों को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, पर कैसी स्वतंत्रता? जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता मिलना, हर पल अपनों का साथ मिलना, सुरक्षित गगन की ये उड़ान पसंद है। ध्यान दीजिएगा, सुरक्षित गगन की ये उड़ान पसंद है। हाँ मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। अपनों के साथ, सास ससुर की सलाह मानना, जीवन साथी संग कामयाबी पसंद है। हाँ मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। अब एक और बात जानना चाहूंगी कि हर बार जो बालिकाएं हैं वो कहती हैं कि कोई घर आया देर से, बेटा क्यों घर देर से आई, तो लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। जबकि मैं कहती हूँ कि हर पल की जानकारी हो घर में, हर पल की जानकारी हो घर में, देर हो तो पूछे कोई अपने पल में, मुझको तो ऐसी फिक्र पसंद है। हाँ मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी स्वतंत्रता, नहीं चाहिए मुझे ऐसी स्वतंत्रता जहां किसी को मेरी फिक्र ना हो, अपनत्व का ये एहसास पसंद है। हाँ मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। समाज को नई दिशा देना, भारत को शिखर पर देखना, समाज को नई दिशा देना, भारत को शिखर पर देखना, मुझको तो सबका साथ पसंद है। हाँ मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। और अंत में मैं कहना चाहूंगी कि सौभाग्य है लड़की रूप में आना, सौभाग्य है लड़की रूप में आना, सुरक्षा स्वतंत्रता साथ में मिलना, मुझे तो मर्यादा में रहना पसंद है। हाँ मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। हाँ मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। इस काव्य के माध्यम से मैंने अपनी उन भावनाओं को भी व्यक्त किया है जो जीवन में मैंने महसूस किया कि स्वतंत्रता मिले, उड़ान मिले, पर सुरक्षित गगन के साथ और एक मजबूत जमीन के साथ और अपनों के साथ के साथ। तो कभी भी किसी का साथ छोड़कर जो लोग भी उड़ान भरते हैं वो कभी भी बहुत ज्यादा सफल हो भी जाए, एक तो होते नहीं, अगर सफल हो भी जाए तो कहीं ना कहीं भले चेहरे मुस्कुराते हुए मिलेंगे, पर अपनों के साथ ना होने की कमी उनको हमेशा करती है। तो मैं सभी युवा वर्ग को ये संदेश जरूर देना चाहती हूँ कि घर से जुड़े रहिए। अगर हम जड़ों से जुड़े रहेंगे तो एक वट वृक्ष बनकर सामने आएंगे, और जब हमारे वट वृक्ष पर फल लगेंगे और तो पूरी दुनिया के लोग हमसे मतलब वो फल प्राप्त कर सकेंगे, मतलब हम अपनी सेवा दूसरों को दे सकेंगे। और ये तभी संभव है जब हमारी जड़ें मजबूत हो। आप सभी का धैर्य पूर्वक, मैंने कहा था काव्य थोड़ा बड़ा है, पर धैर्य पूर्वक आप लोगों ने काव्य पाठ सुना, तो आप सभी की पुनः आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी को। और जितने भी हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े गए हुए हैं, मैं सभी का नाम यहाँ नहीं ले सकती, पर मैं सभी को दिल से प्रणाम करती हूँ। जय जिनेन्द्र जी। आप भी अगर हमारे जैन कवि प्रतिभा प्रतियोगिता से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र।